आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल और समझेंगे कि इस सप्ताह आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। जुलाई का महीना अब समापन की ओर है और ऐसे में ये सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से खास महत्व रखता है। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की, जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते हैं और इसी वजह से साप्ताहिक भविष्यवाणी में इनकी भूमिका बेहद अहम होती है। इस हफ्ते चंद्रमा वृषभ से यात्रा शुरू करेंगे, फिर मिथुन, कर्क और सप्ताह के अंतिम दिन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा की इस चाल का आपके सोच, भावनाओं और दैनिक जीवन पर क्या असर होगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हैं। 26 जुलाई को ये अपनी ही राशि को छोड़कर अपने मित्र की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। लंबे समय से स्वगृही स्थिति में रहने के बाद अब ये परिवर्तन आपके संबंधों, सौंदर्य बोध और आर्थिक स्थिति को नई दिशा दे सकता है। तो चलिए जानते हैं इन ग्रहों की चाल आपके सप्ताह को कैसे रंगीन या चुनौतीपूर्ण बना सकती है। चलिए जानते हैं इस हफ्ते तुला राशि और तुला लगन के जातकों के लिए सितारे क्या संदेश लेकर आए हैं। 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के इस सप्ताह में ग्रहों की चाल में कुछ दिलचस्प बदलाव देखने को मिलेंगे। खासतौर पर चंद्रमा की स्थिति पर गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। इस सप्ताह चंद्रमा वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशियों से गुजरेंगे। यो तुला राशि वालों के लिए क्रमशः अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में आएंगे। खासतौर पर जब चंद्रमा 8वें, 12वें या चौथे भाव में होता है तो मानसिक तनाव, असमंजस या थकावट की स्थिति बन सकती है। इसलिए 21 और 22 जुलाई के शुरुआती दिन तुला जातकों के लिए थोड़े संभल कर चलने वाले रहेंगे, चाहे निजी संबंधों की बात हो या कार्यस्थल पर फैसलों की। इस दौरान भावनाओं में बहने से बेहतर है सोच समझकर कदम उठाए, ताकि बाकी सप्ताह को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। इस पूरे सप्ताह तुला राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ खास इशारे कर रही है, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले नजर डालें आपकी कुंडली पर। लाभ भाव में केतु और मंगल की युति सक्रिय है, जिससे अचानक लाभ या अनपेक्षित बदलाव के संकेत मिलते हैं। वहीं दशम भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपके करियर में नई दिशा और संचार कौशल में मजबूती ला सकती है। भाग्य भाव में विराजमान गुरु आपकी सोच को गहराई देंगे और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। अब बात करें इस सप्ताह की खास खगोलीय घटना की। शुक्र ग्रह 26 जुलाई को स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक ये आपकी कुंडली के 8वें भाव में थे, जो थोड़ा रहस्यमय और अप्रत्याशित परिणाम देने वाला होता है। लेकिन अब वे आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके लिए सौभाग्य, आकर्षण और रचनात्मक ऊर्जा के द्वार खुल सकते हैं। यह बदलाव निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक साबित होगा। इसके अलावा पंचम भाव में राहु की उपस्थिति आपके विचारों को थोड़ा भटका सकती है और षष्ठ भाव में शनि आपको अनुशासन और मेहनत की राह पर बनाए रखेगा। अच्छी बात यह है कि ना तो साढ़े साती है न ढैया, इसलिए ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में काम कर सकती है। ध्यान रहे, इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि दोनों के आधार पर देख सकते हैं, जिससे आपको एक संतुलित और गहरा विश्लेषण प्राप्त होगा। अगर आपकी राशि तुला है या आपकी कुंडली के पहले भाव में 7 नंबर लिखा है, यानी तुला लग्न है, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही तैयार किया गया है। इसलिए जो बातें हम यहां साझा कर रहे हैं वो आपसे कहीं न कहीं गहराई से जुड़ेंगी जरूर। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह होता है, जो सौंदर्य, संतुलन और सुख सुविधाओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में देवी की आराधना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगी। अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो इसमें लग्नेश शुक्र की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वही आपके शरीर और आत्मबल के प्रतिनिधि है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र भी उसी भाव में स्थित हैं, जिससे संकेत मिलते हैं कि पहले 2 दिन शारीरिक थकान, ऊर्जा में कमी
या किसी पुरानी समस्या का उभरना संभव है। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सतर्क रहना आपके लिए बेहतर होगा। खान पान में सावधानी रखें, नींद पूरी करें और किसी भी तरह की असहजता को नजरअंदाज न करें। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, ग्रहों की चाल आपके पक्ष में बदलती नजर आएगी। करी सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, खासकर यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसके लक्षण उभर सकते हैं। कमर दर्द, टांगों में थकान या किसी भी प्रकार की लोअर बॉडी से जुड़ी तकलीफ परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि की स्थिति षष्ठ भाव में रहते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को थोड़ा बढ़ा सकती है। ऐसे में शरीर का ख्याल रखना और आराम को प्राथमिकता देना जरूरी है। मानसिक रूप से भी शुरुआती 2 दिन यानी 21 और 22 जुलाई थोड़े भारी रह सकते हैं, इसलिए बेवजह की सोच से बचें। दिल की बातों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से ना लें और खुद को संतुलित बनाए रखें। भावनाओं में बहने से बेहतर है कि ठोस निर्णयों पर ध्यान दें। अच्छी बात यह है कि 26 जुलाई को शुक्र, जो आपके स्वामी ग्रह भी हैं, 8वें भाव से निकलकर भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप खुद को ज्यादा सक्रिय, प्रेरित और आशावादी महसूस करेंगे। ध्यान रखें, ये विश्लेषण सामान्य गोचर के आधार पर है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग हो सकती है। इसलिए सटीक मार्गदर्शन के लिए किसी जानकार ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, जो इस हफ्ते थोड़ा सावधानी मांग रही है। ज्योतिष में प्रेम संबंधों का विश्लेषण पंचम भाव से किया जाता है और इस समय आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु विराजमान है, जिन पर केतु और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका असर ये हो सकता है कि छोटे छोटे मुद्दे भी तूल पकड़ लें और बिना वजह बातों में गर्मी आ जाए। राहु की मौजूदगी वैसे भी भ्रम और अनजाने तनाव का संकेत देती है, और जब उस पर मंगल और केतु जैसे ग्रह प्रभाव डाले तो तीखी बहस, गलतफहमी या ईगो क्लैश जैसी स्थितियां बन सकती हैं। खासकर सप्ताह के पहले भाग में शुक्र की स्थिति भी अनुकूल नहीं है, जो रिश्तों में मिठास और सामंजस्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप किसी भी बहस से बचें, बातों को समझदारी से हैंडल करें और जरूरत पड़े तो संवाद को थोड़ा समय दें। याद रखिए, राहु तो अगले कई महीनों तक यहीं रहेंगे, लेकिन इस सप्ताह चंद्रमा और शुक्र की स्थिति भी आपकी भावनाओं को अस्थिर बना सकती है। ऐसे में लव लाइफ में स्थिरता बनाए रखने के लिए धैर्य, संयम और खुले दिल से संवाद ही सबसे अच्छा उपाय रहेगा। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को खास तौर पर अपनी भावनाओं और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। किसी भी बहस या टकराव से दूर रहें, खासकर जब बात आपके प्रेम या पारिवारिक संबंधों की हो। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शनि, जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, फिलहाल षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति कभी कभी रिश्तों में तनाव या गलतफहमियों को जन्म देती है। ऐसे में तीसरे व्यक्ति की बातों या उकसावे में आकर कोई बड़ा फैसला न लें, वरना बात बनने की बजाय और बिगड़ सकती है। इस हफ्ते अगर कोई सलाह दी जा सकती है तो वो ये होगी कि बहस को बहाव में न बदलने दें। खास तौर पर भाई या भाई समान रिश्तों में संवाद करते समय संयम बरतें। हालांकि पिताजी से जुड़ा रिश्ता इस समय बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई बहनों के साथ छोटे मुद्दों को नजरअंदाज करना ही समझदारी होगी, खासकर 21 और 22 जुलाई को। अब अगर बात करें वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम भाव को देखना जरूरी होता है और यहां मंगल इसकी भूमिका निभाते हैं, जबकि तुला राशि के जातक स्वयं शुक्र से जुड़े होते हैं। ऐसे में जीवन साथी के साथ संतुलन और सौहार्द बनाए रखने के लिए संवाद को खुला और सम्मानजनक रखना बहुत जरूरी है। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में कई रंग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। आपकी कुंडली के अनुसार जीवन साथी का कारक मंगल ग्रह इस समय लाभ भाव में विराजमान है, जो इच्छाओं की पूर्ति और साथ में समय बिताने के संकेत दे रहे हैं। यदि आप लंबे समय से किसी यात्रा, घर से जुड़ी योजना या जीवन साथी के साथ कोई खास पल बिताने की चाह रख रहे थे, तो इस सप्ताह वो सपना साकार हो सकता है। हालांकि मंगल के साथ केतु की युति अंगारक योग बना रही है, जिससे संबंधों में अचानक गर्मजोशी बढ़ सकती है और कभी-कभी वही गर्मजोशी बहस का रूप भी ले सकती है। यह योग अग्नि तत्व को बढ़ाता है,
यानी किसी भी बात पर तुनक जाना या गुस्सा करना संभव है। इसलिए खासतौर पर 21 और 22 जुलाई को बहुत ही सूझबूझ और धैर्य से व्यवहार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पूरे सप्ताह को लेकर चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि स्थिति जल्द ही बेहतर होगी। शुक्र, जो आपके स्वामी ग्रह है, 26 तारीख के बाद भाग्य भाव में गुरु के साथ प्रवेश कर रहे हैं, जिससे न केवल किस्मत का साथ मिलेगा बल्कि संबंधों में भी मिठास और समझ बढ़ेगी। हालांकि कुछ ग्रहों के बीच सामंजस्य की कमी दिखाई देती है, फिर भी शुक्र, जो आपके स्वामी ग्रह हैं, उनके भाग्य भाव में प्रवेश को एक शुभ संकेत माना जा सकता है। यह स्थिति न सिर्फ आपके लिए मानसिक राहत और आनंद के क्षण लेकर आएगी, बल्कि 26 और 27 जुलाई के आसपास जीवन साथी के साथ किसी यात्रा या खुशनुमा अनुभव का योग भी बना रही है, जिससे वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। अब यदि बात करें करियर या प्रोफेशनल फ्रंट की, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग बन रहा है, जो कार्य क्षेत्र में सफलता, पहचान और सरकारी मामलों में प्रगति के संकेत देता है। सूर्य यह दिग्बली होकर अपनी पूरी शक्ति में है, और जब वे कर्म स्थान में हों तो व्यक्ति के प्रभाव और आत्मविश्वास में खासा इजाफा होता है। ऐसे में यदि आपकी कोई सरकारी फाइल रुकी हुई है या किसी अथॉरिटी से अप्रूवल का इंतजार है, तो वहां से राहत मिल सकती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, शनि और बुध वक्री अवस्था में है, इसलिए कामों में थोड़ी धीमी गति या रुकावट रह सकती है, लेकिन परिणाम धीरे धीरे आपके पक्ष में आते दिखेंगे। संयम और निरंतर प्रयास ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि शब्दों की चुभन रिश्तों और अवसरों दोनों पर असर डाल सकती है। अब अगर बात करें धन भाव की, तो इसके स्वामी मंगल इस समय लाभ भाव में स्थित है, जो ये संकेत देते हैं कि यह सप्ताह आर्थिक रूप से आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, विशेषकर यदि आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग्स या जमीन जायदाद से जुड़े किसी भी कार्य में सक्रिय है। अचानक कोई बड़ा परिवर्तन या नया मोड़ आपके प्रोफेशनल प्लान में आ सकता है, जिससे रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को सोच समझ कर लें। खासतौर पर 21 और 22 जुलाई को कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि उन दिनों चंद्रमा अष्टम भाव यानी त्रिक स्थान में गोचर करेंगे, जो आमतौर पर अनिश्चितता और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा होता है। साथ ही इन 2 दिनों में धन का लेन देन भी टालना ही समझदारी होगी। बाकी सप्ताह में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, आपके लाइफस्टाइल में निखार आएगा, ऐशो आराम की चीजें बढ़ेंगी और अनुभवी लोगों या सीनियर्स का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा, जिससे आगे की राह आसान बन सकती है। अब अगर बात करें तुला राशि या तुला लग्न के विद्यार्थियों की, तो यह सप्ताह मिश्रित संकेत लेके आ रहा है। पढ़ाई के लिए समय अनुकूल है, लेकिन सफलता पाने के लिए मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि शनि और बुध दोनों ही इस समय वक्री अवस्था में है, जो प्रयासों में धीमापन ला सकते हैं। ऐसे में धैर्य और निरंतरता बेहद जरूरी है। साथ ही घर के बड़े विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि राहु की उपस्थिति और उस पर केतु व मंगल की दृष्टि बच्चों को जिद्दी बना सकती है। वे अचानक किसी विषय से दूरी बनाना चाहें या पढ़ाई को लेकर अजीब फैसले ले सकते हैं, जैसे मुझे ये सब नहीं पढ़ना या अब मैं कुछ और करूंगा। ये समय भावनात्मक तौर पर भी अस्थिरता ला सकता है और गलत संगति या गलत दिशा की ओर झुकाव की संभावना बनी रहती है। इसलिए संवाद बनाए रखें, उन्हें समझदारी से गाइड करें और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी सख्ती के साथ सजगता भी बरतें, ताकि उनका फोकस लक्ष्य पर बना रहे और वे किसी भटकाव का शिकार न हो। अब जरा नजर डालते हैं आपके आध्यात्मिक झुकाव और भाग्य से जुड़े पहलुओं पर। आपकी कुंडली के 9वें भाव यानी धर्म और भाग्य के स्थान में गुरु की दृष्टि सीधी लग्न पर पड़ रही है, जो ये दर्शाता है कि इस सप्ताह आपके भीतर आध्यात्मिक भावनाएं जागृत रहेंगी और किसी न किसी रूप में आत्मिक संतुलन बना रहेगा। हालांकि 26 जुलाई के बाद जब शुक्र भी इस भाव में प्रवेश करेंगे, तो जीवन में थोड़ा भोग विलास और आनंद की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। यानी कभी आप ध्यान और साधना की ओर आकर्षित होंगे, तो कभी थोड़ा आराम और मौज मस्ती का मन करेगा। और सच कहें तो यही बैलेंस इस सप्ताह को खूबसूरत भी बनाएगा। ये पूरी तरह से आध्यात्मिक सप्ताह नहीं होगा, लेकिन आंतरिक शांति के साथ साथ बाहरी खुशियों का भी आनंद मिलेगा। इस दौरान यात्रा के योग भी बन रहे हैं, चाहे वो तीर्थ स्थान की यात्रा हो या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेना हो। घर में पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम भी संभव है। और जहां तक भाग्य का सवाल है, तो बुध जो आपके 9वें भाव के स्वामी हैं,
इस समय सूर्य के साथ दशम भाव में बुध द्वितीय योग बना रहे हैं, जो कर्म क्षेत्र में मजबूती, स्पष्टता और वरिष्ठों से सहयोग के संकेत देता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आध्यात्मिकता और व्यावहारिक जीवन के बीच एक सुंदर संतुलन लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके जीवन में स्त्री ऊर्जा विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है, चाहे वो आपकी बहनें हों, बुआ हों या कोई महिला मित्र। इनका साथ आपके लिए सपोर्ट और प्रोत्साहन का स्रोत बनेगा, खासतौर पर सप्ताह के दूसरे भाग में। अगर पूरे सप्ताह की स्थिति को देखें तो बुध आदित्य योग और शुक्र का भाग्य भाव में प्रवेश आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं, जो न केवल मानसिक स्थिरता देंगे बल्कि कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में भी सकारात्मक परिणाम लाएंगे। हालांकि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, गलत संगति से पूरी तरह बचना है, क्योंकि ये आपके निर्णयों को भ्रमित कर सकती है। सप्ताह को और अधिक फलदायी बनाने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाएं। रोज सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। ये आत्मविश्वास बढ़ाने और सरकारी कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें, चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मानसिक बाधाएं हटती हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, चने की दाल या हल्दी का दान करें, जिससे बृहस्पति मजबूत होता है और इससे आपके ज्ञान, भाग्य और करियर में सकारात्मक परिवर्तन आता है।